स्कूल ट्रिप्स, ये शब्द सुनती क्या याद आता है? मुझे तो वो बस की पिछली सीट के लिए लड़ाई, अंताक्षरी और वो चिप्स के पैकेट याद आते हैं। हाँ, और ढेर सारी मस्ती। हम सब उन दिनों से गुजरे हैं और वो शायद हमारी सबसे अच्छी यादों में से एक है। बिल्कुल। पर कभी सोचा है कि जब हम इतने छोटे थे, 7-8 साल के, तो उन ट्रिप्स के पीछे असल में सोच क्या होती थी? क्या वो बस एक छुट्टी का दिन था या उससे कुछ ज्यादा? आज हमारे पास ना एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज आया है जो इसी सवाल की गहराई में हमें ले जा सकता है। अच्छा? हाँ, ये पटना के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की एक रिपोर्ट है। अच्छा। हाँ, ये क्लास 2 और 3 के बच्चों के लिए एक देश दर्शन यात्रा हुई थी, उसका ब्यौरा है। बस एक पन्ने की रिपोर्ट है। तो आज का हमारा काम यह है कि इस मामूली से दिखने वाले कागज को बारीकी से देखें और समझें कि ये हमें शिक्षा, प्लानिंग और उन छोटे बच्चों के अनुभव के बारे में क्या बता सकता है। सही। और देखिए, दिलचस्प बात यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक स्कूल पिकनिक या एजुकेशनल टूर की रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, देश दर्शन यात्रा। हाँ, देश दर्शन यात्रा, ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। दर्शन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, महसूस करना होता है, समझना होता है। बिल्कुल। तो पहली लाइन से ही ये साफ है कि स्कूल का इरादा बच्चों को सिर्फ घुमाने का नहीं था, बल्कि बहुत छोटी उम्र में उन्हें अपने देश की विरासत से एक गहरा कनेक्शन महसूस कराने का था। ये एक मिशन था। वाह! तो चलिए इस मिशन की डिटेल्स में उतरते हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये यात्रा रविवार 14 दिसंबर 2025 को हुई थी। सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़ ने इसे आयोजित किया था। और बच्चे थे दूसरी और तीसरी क्लास के। हाँ, और रिपोर्ट में उन्हें छात्र या विद्यार्थी नहीं, बल्कि बड़े अपनेपन से भैया बहन कहकर बुलाया गया है। ये छोटा सा शब्द ही स्कूल के माहौल के बारे में कितना कुछ कहता है ना? हाँ, ये उस संस्था की संस्कृति को दिखाता है कि वहाँ बच्चे सिर्फ रोल नंबर नहीं है, एक परिवार का हिस्सा हैं। पर इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इस यात्रा को लीड कौन कर रहा था। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यह प्रधानाचार्य श्रीमती सुप्रिया कुमारी के मार्गदर्शन में हुई। और उनके साथ कौन था? सिर्फ टीचर्स नहीं, आचार्यगण, दीदी जी एवं सेविका दीदी जी, मतलब पूरा का पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक। सही पकड़ा। ये ऐसा नहीं है कि किसी टूर कंपनी को ठेका दे दिया कि भाई बच्चों को घुमा कर ले आओ। नहीं, ये तो पूरी तरह से इन हाउस प्रोडक्शन लग रहा है। बिल्कुल। और यही इस रिपोर्ट का पहला बड़ा संकेत है। ये एक सामुदायिक प्रयास है। जब प्रिंसिपल खुद शामिल होती हैं, तो ये एक मजबूत संदेश देता है कि स्कूल के लिए कितनी जरूरी गतिविधि है। और सेविका दीदी का शामिल होना ये दिखाता कि हर कोई, चाहे उसका पद कुछ भी हो, बच्चों की देखभाल और शिक्षा में भागीदार है। एकदम। ये एक ऐसी सोच है जहां सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा स्कूल एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। रिपोर्ट में आगे अभिभावकों के सहयोग का भी जिक्र है, जो इस तस्वीर को पूरा कर देता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब स्कूल सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को इस अनुभव में शामिल कर रहा था। खैर, प्लानिंग तो सॉलिड लग रही है, पर असली मजा तो डेस्टिनेशन में होता है। ये बच्चों को ले कहाँ गया है? ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। 3 जगह थी: ऐतिहासिक गोलघर, गांधी संग्रहालय और इस्कॉन मंदिर। देखिए, ये कोई रैंडम पिकनिक स्पॉट नहीं चुने गए हैं। ये लिस्ट बहुत बहुत सोच समझकर बनाई गई लगती है। कैसे? आप इन तीनों को एक साथ देखिए। गोलघर, गांधी संग्रहालय और इस्कॉन मंदिर, ये 3 जगह बच्चे के दिमाग में 3 अलग अलग विचार डालने की कोशिश है। अच्छा? हाँ, तुम्हारे शहर का इतिहास, तुम्हारे देश का आधार और तुम्हारी संस्कृति का आध्यात्मिक पहलू, ये एक ही दिन में एक मिनी करिकुलम है। वाह, एक दिन में मिनी करिकुलम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ 3 अलग अलग जगह नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग तरह के अनुभव थे। बिल्कुल। गोलघर में बच्चा अपने शहर के अतीत की भव्यता देखेगा। फिर गांधी संग्रहालय, जहां उसे सादगी, त्याग, आजादी की लड़ाई की एक झलक मिलेगी। और फिर दिन के आखिर में इस्कॉन मंदिर, जहां भक्ति, संगीत, कला, एक बिल्कुल अलग ही माहौल है। तीनों के अनुभव, तीनों की भावनाएं एकदम जुदा। और सोचिए, ये सब 7-8 साल के बच्चों के लिए है। उनके लिए गोलघर की बनावट की तारीख मायने नहीं रखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए मायने रखता है उसका विशाल आकार, उसकी घुमावदार सीढ़ियां चढ़ने का रोमांच। वो उसे देखकर हैरान होंगे। मुझे तो याद है, मैं छोटा था तो मुझे बस उस पर ऊपर से नीचे फिसलने में मजा आता था। सही बात है। और गांधी संग्रहालय में वहां बच्चों ने क्या देखा होगा?
चरखा, गांधी जी के वो 3 बंदर। उनकी लाठी और चश्मा। हाँ, ये चीजें बच्चों के दिमाग में एक तस्वीर बनाती हैं। उन्हें शायद अहिंसा का मतलब ठीक से समझ ना आए, पर उन्हें ये जरूर याद रहेगा कि एक बहुत बड़े आदमी थे जो बहुत सादा जीवन जीते थे। सही बात है। ये अनुभव पैदा करने के बारे में है, जानकारी देने के बारे में नहीं। और फिर इस्कॉन मंदिर। सोचिए, एक बच्चा जो दिन में गोलघर की शांति और गांधी संग्रहालय की गंभीरता देख के आया है, वो शाम को एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कीर्तन हो रहा है, घंटियां बज रही हैं, लोग नाच रहे हैं, हर तरफ रंग ही रंग है। ये उसके लिए एक बहुत ही मजबूत और यादगार अनुभव होगा। रिपोर्ट में दिन के अवलाप का भी जिक्र है। वे सुबह 9 बजे निकले, पहले गोलघर और गांधी संग्रहालय गए। उसके बाद अल्पाहार और भोजन का भी जिक्र है। मतलब बच्चों के आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया था। हाँ, फिर शाम 4 बजे वे इस्कॉन मंदिर पहुंचे। लेकिन यहाँ रिपोर्ट में एक लाइन है जो मेरा ध्यान बार बार खींच रही है। कौन सी? लिखा है कि छात्र अनुशासित पंक्तिबद्ध होकर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। अब 7-8 साल के बच्चे एक मजेदार ट्रिप पर और पूरी तरह अनुशासित। हाँ। क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल का फोकस मजे से ज्यादा अनुशासन पर था? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर स्कूलों पर यह आरोप लगता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिपोर्ट में ही इसका जवाब छिपा है। अच्छा। अगर आप अगली ही लाइन पढ़ें तो लिखा है कि यात्रा उत्साह, उमंग एवं आह्लाद से आनंदमय संपन्न हुई। ये तीनों शब्द देखिए, उत्साह, उमंग, आह्लाद। ये खुशी के अलग अलग स्तर हैं। बिल्कुल, ये किसी डरे हुए सहमे हुए बच्चे के भाव नहीं है। तो मतलब अनुशासन और आनंद एक साथ चल रहे थे। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड फन। हाँ, शायद यही सिखाना इस यात्रा का एक छिपा हुआ मकसद था कि आप पब्लिक स्पेस में, खासकर मंदिर जैसी पवित्र जगह पर कैसे व्यवहार करते हैं। आप मजे करो, खुश रहो, लेकिन एक दायरे में। अपनी खुशी से दूसरों को परेशान ना करो। सही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है जो किताबों में पढ़ाकर नहीं सिखाई जा सकती। ये सिविक सेंस की पहली क्लास हो सकती है। ये दिलचस्प है। मतलब म्यूजियम में शांत रहना है, मंदिर में जूते कहाँ उतारने हैं, लाइन में चलना है, ये बातें हम अक्सर बच्चों को डांट कर सिखाते हैं। और यहाँ उन्हें अनुभव के जरिए सिखाया जा रहा था। और जब बच्चे अपने दोस्तों को ऐसा करते देखते हैं तो वो ज्यादा आसानी से सीखते हैं। तो ये सिर्फ एक पिकनिक नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की एक एक्सरसाइज बन जाती है। बिल्कुल। अब आते हैं रिपोर्ट के उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ये सीखने की प्रक्रिया के बारे में है। रिपोर्ट में एक लाइन है, मैं उसे शब्दशाह पढ़ना चाहूंगा। जरूर। आचार्य गुणों द्वारा जिज्ञासु भैया बहनों को अपने आध्यात्मिक स्थलों से संबंधित अनेक जानकारियां प्रदान की गईं। यहाँ मुझे जिज्ञासु भैया बहनों वाली बात। हाँ, ये जिज्ञासु शब्द। हाँ, सिर्फ भैया बहनों या छात्रों क्यों नहीं लिखा? इस जिज्ञासु यानी क्यूरियस शब्द पर इतना जोर क्यों? ये इस पूरी रिपोर्ट का शायद सबसे जरूरी शब्द है। ये स्कूल की शिक्षा पद्धति की आत्मा को उजागर करता है। देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि हमने बच्चों को जानकारी दी। वो कह रहे हैं कि जिज्ञासु बच्चों को जानकारी दी गई। हाँ, इसका मतलब है कि वो बच्चों को खाली बर्तन नहीं समझ रहे जिनमें ज्ञान भरना है। वो उन्हें पहले से ही जिज्ञासु मान रहे हैं, एक ऐसा प्राणी जो नेचुरली सवाल पूछता है, जो जानना चाहता है। तो टीचर का रोल यहाँ बदल जाता है। वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं रहा। बिल्कुल। टीचर का काम बस उस जिज्ञासा को एक दिशा देना है, उनके सवालों का जवाब देना है। ये एक बहुत बड़ा पेडागॉजिकल शिफ्ट है। टीचर सेज ऑन द स्टेज नहीं, गाइड ऑन द साइड है। मतलब टीचर सिर्फ टूर गाइड नहीं थे, वो एक तरह से क्यूरियोसिटी फैसिलिटेटर थे। मैं सोच सकता हूँ गांधी संग्रहालय में किसी बच्चे ने चरखे को देखकर पूछा होगा, ये लकड़ी की मशीन क्या है? ब्लैक बोर्ड पर पाठ पढ़ाने से 1000 गुना बेहतर है। और खासकर आध्यात्मिक जगहों पर जैसे इस्कॉन मंदिर, ये तरीका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ की अवधारणाएं बच्चों के लिए नई हो सकती हैं। हाँ, थोड़ी जटिल भी। राधा कृष्ण की कहानियां, कीर्तन का मतलब। यहाँ जिज्ञासु शब्द का मतलब है कि शिक्षकों ने शायद बच्चों के सवालों का इंतजार किया होगा। किसी ने पूछा होगा, ये लोग नाच क्यों रहे हैं, या मूर्ति को इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनाए, और तब उन्हें भक्ति और उत्सव के बारे में बताया गया होगा। ये सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक साधारण सी स्कूल यात्रा की रिपोर्ट से क्या निकल कर आया? ये सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं है। नहीं,
ये तो शिक्षा के प्रति एक बहुत ही विचारशील और समग्र दृष्टिकोण का घोषणा पत्र लगता है। एक ऐसा नजरिया जो इतिहास, राष्ट्रीय पहचान, आध्यात्मिकता और अनुशासित मनोरंजन को एक ही धागे में पिरोता है। बिल्कुल। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि इन शिक्षकों के लिए सीखना क्लासरूम की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं है। ये असल दुनिया में सीधे और यादगार अनुभव बनाने के बारे में है, जो शायद किसी भी किताब से ज्यादा असरदार हो सकते हैं। हाँ, और मैं फिर से उस शब्द पर आऊंगी, देश दर्शन। इस शब्द का चुनाव दिखाता है कि इन छोटे बच्चों के मन में बहुत कम उम्र से ही सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के बीज बोने का एक सचेत इरादा है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक निवेश था भविष्य के नागरिकों में। यह रिपोर्ट हमें यात्रा की सफलता और बच्चों की खुशी के बारे में तो बताती है, लेकिन यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। क्या? रिपोर्ट में जिज्ञासु भाई बहनों का जिक्र है, उत्सुक बच्चे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि उन 7 और 8 साल के बच्चों ने गोलघर के अंदर की गूंज सुनकर, या गांधी संग्रहालय में उस चरखे को देखकर, या इस्कॉन मंदिर की भव्य मूर्तियों को देखकर वास्तव में क्या सवाल पूछे होंगे। एक बच्चे की नजर से विरासत और आध्यात्मिकता कैसी दिखती है? एक 7 साल के बच्चे के लिए गांधी कौन है या कृष्ण का क्या मतलब है? वो सवालों की लिस्ट, वो बातचीत जो बच्चों और शिक्षकों के बीच उस दिन हुई होगी, शायद वही इस देश दर्शन यात्रा की असली अनकही रिपोर्ट होती। एक ऐसी बातचीत जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता थी कि उसने उन सवालों को जन्म दिया।